हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका मेघवाल। स्वागत है आपका एक बार फिर हिल टुगेदर 2025 के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम एंड देयर ब्रांचेस ऑफ स्टडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कौन कौन से सिस्टम होते हैं। उन सिस्टम की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में छोटा नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं हम कुछ सिस्टम और उनसे रिलेटेड ब्रांचेस की। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम। हमारी बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम था, जिसके अंदर बोन्स आपकी थी, कार्टिलेजेस आपकी थी, तो स्केलेटल सिस्टम की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे क्या नाम दिया जाता है? आपका ऑस्टियोलॉजी नाम दिया जाता है। इज इट क्लियर? दूसरा होता है आपके आर्टिकुलर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स, है ना। तो ह्यूमन बॉडी में जॉइंट्स की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे क्या नाम दिया जाता है? एंथ्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मस्कुलर सिस्टम, यानी कि बॉडी की वेरियस मसल्स की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे क्या नाम दिया जाता है? मायोलॉजी। यहाँ पे मायो वर्ड हमेशा किसके लिए यूज में लेते हैं? मसल्स के लिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजी। साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर नर्वस सिस्टम का स्टडी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। जनरली ये जो लॉजी वर्ड होता है ना, ये लॉजी वर्ड स्टडी के लिए यूज में लिया जाता है। इज इट क्लियर? और आगे जो सिस्टम होता है उसका प्रीफिक्स लगता है। इज इट क्लियर? तो न्यूरो इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम और लॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी। तो नर्वस सिस्टम की स्टडी क्या कहलाएगी? आपकी न्यूरोलॉजी कहलाएगी। नेक्स्ट होता है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी या फिर एंजियोलॉजी। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो उस ब्रांच को क्या नाम दिया जाता है? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। इज इट क्लियर? क्या नाम दिया जाता है? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। ठीक है, एंट्रो वर्ड यहाँ पे इंटेस्टाइन के लिए यूज में ले रहे हैं, तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी क्या कहलाती है? आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी। नेक्स्ट होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जब मेडिकल टर्म की बात करें तो रेस्पिरेटरी के लिए मेडिकल टर्म यूज में लिया जाता है पल्मोनरी। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी यानी कि पल्मोनरी सिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आपका पल्मेनोलॉजी। नेक्स्ट होता है आपका यूरिनरी सिस्टम। अगर यूरिनरी सिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे क्या नाम दिया जाता है? यूरोलॉजी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव यानी कि जेनाइटल सिस्टम की। तो जेनाइटल सिस्टम की स्टडी अगर हम करेंगे तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करना क्या कहलाता है? आपका गायनेकोलॉजी कहलाता है। सेम अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं तो इसे क्या कहा जाता है? एंड्रोलॉजी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जहाँ से हमारे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को क्या नाम दिया जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। इज इट क्लियर? एंड लास्ट वन इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, यानी कि स्किन की जो हम स्टडी करते हैं तो स्किन की स्टडी, स्किन के अंदर आपके नेल्स आ गए, आपकी स्किन लेयर आ गई, आपके हेयर्स आ गए। क्लियर बात है? तो इन सभी की स्टडी जिसमें हम करते हैं उस ब्रांच को क्या नाम दिया गया है? डर्मेटोलॉजी। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।